नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत, उसके प्राकृतिक जो मैप है, ठीक ना। ये इसका प्राकृतिक मैप है, इसे क्लियर देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं ऊपर में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ काराकोरम श्रेणी यहाँ पे है, ठीक ना। 8611 लगभग है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये काराकोरम श्रेणी है, ठीक। इसके जस्ट नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये जास्कर पर्वतमाला है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से शिवालिक श्रेणी आती है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की सीमा हल्का सा 106 किलोमीटर टच करती है, 106 किलोमीटर यहाँ टच करती है। ये वाली जो है ये रेड क्लिफ है, ये वाली रेड क्लिफ है, और यहाँ ये जो जा रहा है ये ड्यूरंड है, और यहीं पे ड्यूरंड भारत से भी टच करती है, यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नदियाँ भी हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ हम देखेंगे झेलम नदी, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये सिंधु नदी ऊपर की ओर से, ठीक ना। यहाँ ये जास्कर नदी, ये यहाँ से एक निकलती भी है। अब यहाँ पे देखेंगे चिनाब नदी, ये ऊपर की ओर जा रही है। रावी नदी इधर से ही निकलती है, ये सतलुज नदी का ये क्षेत्र हो गया, और ये राजस्थान नहर है, ठीक है। और यहाँ पे ये है पंजाब, ठीक ना, 5 नदियों का देश, ठीक है। पंजाब लगभग 75% इधर है, 25% ही ये है भारत में है, ठीक ना। असली पंजाब यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे आगे की ओर। यहाँ हम देखेंगे आपका इस पर्वत श्रेणी में क्लियर करते चलेंगे, ये कामेट है, ठीक है। कामेट एक सर्वोच्च चोटी है, या पर्वतमाला भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए नंदा देवी यहाँ है उत्तराखंड में, ये राकसताल है, यहाँ कैलाश मानसरोवर है, ये मानसरोवर कैलाश मानसरोवर, ठीक है। ये कैलाश पर्वत है, 6714 किलोमीटर। अब ये पूरा का पूरा नेपाल है, और नेपाल में यहाँ देखिए ये कंचनजंगा, गौरी शंकर, ये माउंट एवरेस्ट या सागर माथा भी कहते हैं, ये आपका धौलागिरी है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा प्यारा सिक्किम, और ये है नीचे से वेस्ट बंगाल, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल की सीमा इसे नेपाल से और इधर भूटान से टच करती है, और यहाँ बांग्लादेश से भी टच करती है, ठीक ना। अब इधर चलेंगे, ये है डाफला की पहाड़ियाँ, मिज़ोरम में डाफला की पहाड़ियाँ, मिशमी की पहाड़ियाँ यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पटकोई बुम यहाँ पे है, ये है नागा पहाड़ी, ठीक ना। और यहाँ चिंदविन नदी है, ये मिजो की पहाड़ियाँ हैं, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ठीक ना। ये क्रम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है। और ये भी मिजो पहाड़ियाँ, यहाँ लुसाई की भी पहाड़ी है, ये नागा पहाड़ी, ये पटकोई बुम, ये मिशमी, और ये डाफला, ठीक ना, इसे भी याद रखना है। और यहाँ चिंदविन नदी है, ये इधर म्यांमार है, ठीक ना। या म्यांमार में यहाँ रखाइन प्रांत है। अब यहाँ देखेंगे ये है हमारा बांग्लादेश, इसका सुंदरवन का लगभग 40% ही इधर है, बाकी 60% इस तरफ है। यहाँ न्यू मुर्दू, ठीक है, ये भारत में है। अब इस तरफ आएंगे, ये पूरा प्राकृतिक है, समझते चलेंगे। ये तराई का इलाका है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आती है इस वाले तराई वाले इलाके में। यहाँ गंडक नदी, कोशी नदी, ये गंगा नदी, इस तरह से राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक ना। ये आपका गड़जाट की पहाड़ियाँ, मलयगिरी, ये उड़ीसा है। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, ये बघेलखंड, ये छत्तीसगढ़ में आ गए। इधर मैकाल पर्वत है, ये बुंदेलखंड का इलाका है, ठीक ना। ये जो है लखनऊ वाला इलाका अवध, ये रोहिलखंड, ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये आपका सतलुज गंगा का मैदान, ठीक है। यहाँ दिल्ली, इस क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं राजस्थान में। ये पूरा भारतीय का जो मरुस्थल है, ये चीज़ महामरुस्थल, ये यहाँ माउंट आबू, गुरु शिखर, यहाँ सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ, ये समानांतर यहाँ ऊपर तक चली जाती हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वो आपका अरावली की पहाड़ी पे ही लास्ट वाला छोर पे है। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ साबरमती नदी है, ये कच्छ का रण, ये कर्क रेखा देखिए यहाँ से है ना, ये देखिए यहाँ से
ये गुजरात होते हुए, और यहाँ पे देखिए हल्का सा राजस्थान टच करता है, ठीक ना। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, और यहाँ छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश को चीरते हुए ये त्रिपुरा में हल्का टच है, और इधर मिजोरम होते हुए ये म्यांमार की ओर निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य में ये मेवाड़ का इलाका है, यहाँ सांभर झील हो गई, ये चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी यहाँ ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक ना। ये बेतवा नदी, क्रम याद रखिएगा, चंबल, बेतवा, ठीक ना। मालवा का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी है, नर्मदा है, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी ऊपर, सतपुड़ा यहाँ नर्मदा नदी इस तरह से यहाँ ऐश्वरी बनाती है, और ये यहाँ पे तापी नदी, ठीक ना। अब ये मैकाल पर्वत तो बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिएगा तापी के जस्ट बगल में अजंता पर्वत श्रेणी, जो अजंता की गुफाएं हैं, ये पेन गंगा नदी है, उसके नीचे गोदावरी नदी है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला इलाका, ठीक ना। और ये पूरा का पूरा वो जो है उड़ीसा का इलाका है, सर्वाधिक पिछड़ा इलाका है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक ना। यहाँ चिल्का झील है, ठीक है। यहाँ महानदी देखिए, महानदी, ठीक। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, गोदावरी के बाद ये कलसूबाई सर्वोच्च चोटी है, अभी बालाघाट पर्वत श्रेणी है। ये पूरा का पूरा आप समझेंगे पश्चिमी घाट है, ठीक ना। ये पूरा यहाँ गोवा से लेके पूरा पश्चिमी घाट है। ये कोंकण तट यानी गोवा वाला इलाका हो गया, समुद्र के किनारे, और नीचे देखेंगे ये मालाबार तट है, ठीक है। हाँ, इधर लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर हो गया। यहाँ खंभात की खाड़ी ये है, यहाँ गिर की पहाड़ियाँ, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे, ये पूरा का पूरा दक्षिण का पठार, ये तेलंगाना का पठार, यहाँ नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इस तरह से है, और पश्चिमी घाट यहाँ पे है। यहाँ पे नल्ला मल्ली है, जावदी है, सेवराय की पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहीं पे दोड़ा बेटा, अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं, अनाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है इसका। ये काडबम की पहाड़ियाँ या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, ये आपकी कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिप 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश है। यहाँ मन्नार की खाड़ी ये है, और ये पाक जल संधि है, ये एडम ब्रिज है, और इधर ये जाफना हो गया, ये श्रीलंका हो गया। यहाँ आदम का शिखर यानी एडम्स पीक है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक ना। इस एडम पीक कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट जगह है श्रीलंका का, ठीक ना। ये आपका हिंद महासागर, ठीक है। ये चीज़ अब थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, यहाँ समझेंगे। ये देखिए, ये जो है इरावदी का मुहावना है, ठीक ना। म्यांमार, यहाँ इरावदी नदी इस तरह से आती है, म्यांमार की नदी है इरावदी, चिंदविन, सालविन, ये सब इसकी नदी है, म्यांमार देश की नदी है। यहाँ हम देखेंगे आपका प्री पेरिस जलमार्ग है, ये म्यांमार में है। कोको द्वीप ये म्यांमार, ये नारकोडम द्वीप है, यहाँ ज्वालामुखी है। सुसुप्त है, ये भारत में है। उत्तरी अंडमान यहाँ है, मध्य अंडमान यहाँ है। कोको ये स्ट्रेट है, जल संधि है, ठीक ना, यहाँ पे है। उसके बाद बैरन द्वीप, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, ये बैरन आइलैंड। फिर दक्षिणी अंडमान यहाँ है, उत्तर ऊपर मध्य अंडमान, बैरन द्वीप, दक्षिणी अंडमान। फिर है छोटा अंडमान, कई बार पूछता है एग्जाम में कि क्रम बताइए, तो नीचे से दक्षिण से छोटा अंडमान, फिर आपका छोटा अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य, उत्तर अंडमान, ठीक ना। उसके बाद ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। कार निकोबार द्वीप है, ये छोटा निकोबार है, ये बड़ा निकोबार है। और यहाँ इंदिरा पॉइंट, जिसको 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है, ये बृहद जलमार्ग है, ढेर सारे पानी के जहाज़ आते जाते हैं। ये पूरा बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। क्योंकि ये मुहाना पूरा खुला हुआ है, इसलिए ये खाड़ी है। अगर मुहाना खुला नहीं रहता तो ये फिर आपका गल्फ हो जाता ना, खाड़ी में मुहाना खुला रहता है। चलिए अब आगे देखेंगे, ये लगभग ये पालकाड झील, ये यहाँ देखिए कावेरी नदी है। दक्षिण की नदियाँ देखिए, ये वैगई नदी है, तमिलनाडु से निकलती है, पालनी की पहाड़ी में से। यहाँ पेरियार नदी है, ठीक ना। मैप जब देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से देखना होगा, ठीक ना। अब यहाँ तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, भीमा नदी है, गोदावरी है, कोलेरू झील यहाँ पे है। गोदावरी यहाँ से इधर से इस तरफ की ओर आ रही है, ठीक है।
तो लगभग इस मैप में अधिकांश क्लियर हो चुका है। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैप दो प्रकार के होते हैं। वो प्राकृतिक था, ठीक ना, फिजिकल मैप था, ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ देखिए क्लियर, ये जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया, ये पूरा लद्दाख का इलाका है। ये गिलगिट है, गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान का ये जो है ना वखन कॉरिडोर, ये यहाँ पे टच करती है लद्दाख से। और यहाँ पे ताजिकिस्तान भी है। ये पीओके वाला इलाका है, पाक ऑक्यूपाइड वाला इलाका है। ये पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी, ये ठीक ना। यहाँ पे जब लद्दाख कभी घूमने जाइएगा तो यहाँ पे उपासी ये सब एक जगह है, वहाँ पे प्रथम सिंधु दर्शन आपको होंगे सिंधु नदी के। ये पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है, पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है। अब इसको यहाँ देखेंगे, जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, तो हल्का सा यहाँ पंजाब से मिल रही है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे आपका ये बीच में हरियाणा आ गया, हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से टच करती है। उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा और ये यूपी और इधर नेपाल, ठीक ना, इससे टच कर रही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिल्ली को मिला के लगभग 9 राज्यों से यूपी का बनता है। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तब, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का 8 राज्यों से मिलती है और कुल कितना, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मिला के 9 हो जाता है। अब यहाँ बिहार, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ टच नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ झारखंड आ गया, यहाँ पश्चिम बंगाल है बिहार से, और यहाँ सिक्किम टच नहीं कर रहा, इधर नेपाल है। झारखंड का पश्चिम बंगाल, यहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहाँ उड़ीसा। पश्चिम बंगाल का यहाँ उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार, सिक्किम, यहाँ देखिए नेपाल भी है, भूटान भी है और मेघालय भी है, इधर असम है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ आएंगे, अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश का भूटान से, चीन से, इधर म्यांमार से, यहाँ नागालैंड से यहाँ टच है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ऊपर की ओर देखें, ये हल्का सा पतला सा जो दिख रहा है ना, ये चीज़, ये पूरा का पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड, म्यांमार, इधर असम, इधर भूटान, इधर चीन से। नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर मणिपुर, ये मिजोरम का, इधर मणिपुर है, इधर त्रिपुरा है, यहाँ थोड़ा सा असम है। अब असम का देखते हैं, त्रिपुरा से भी है, मिजोरम से भी है, मणिपुर से भी है, नागालैंड से भी है, अरुणाचल से भी है, मेघालय से भी है, इधर यहाँ बांग्लादेश से भी यहाँ टच है, यहाँ भी बांग्लादेश से टच है, पश्चिम बंगाल से भी टच है, भूटान से भी टच है, ठीक है ना। ये सब क्लियर करना है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब नीचे साउथ की ओर आते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु का देखिए यहाँ केरल है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ आंध्र है। केरल, तमिलनाडु, इधर कर्नाटक है, कर्नाटक का केरल, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो यहाँ गोवा भी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये देखिए छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ठीक ना, और इधर गुजरात से भी टच है। तो हम उस किसी भी राज्य, जैसे मध्य प्रदेश है, इसका यहाँ देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक ना, और उत्तर प्रदेश, और इधर है राजस्थान, ठीक ना, यहाँ दिल्ली से टच नहीं कर, हरियाणा इस सब से टच नहीं करता है, ठीक ना। इस तरीके से मिला कर आपको पढ़ना है। ये जितने भी सड़कें दिख रही हैं, ये नेशनल हाईवे हैं, ये सब क्या है, नेशनल हाईवे हैं। ये वाला स्टेट हाईवे है, लेकिन ये वाला जो है सब नेशनल हाईवे है। तो इसका कौन सा कहाँ जाता है, ठीक है, इसको भी देखना है नेशनल हाईवे में कि 1 कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 कहाँ जा रही है, 3 कहाँ जा रही है। प्रमुख जो सड़कें हैं बता देते हैं, जैसे एक जाएगी कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ अमृतसर, फिर दिल्ली से आपका मुंबई भी है, दिल्ली से जयपुर भी है, ये मुंबई भी जाती है, मुंबई से जो है इधर चेन्नई, मुंबई से चेन्नई भी जाती है, और फिर आप कोलकाता से इस तरफ भी आ सकते हैं, सड़कें पकड़ के चेन्नई तरफ भी आ सकते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए उत्तर, ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ये पूरा गलियारा है, उत्तर से लेके पश्चिम से लेके पूर्व वाला गलियारा, और उत्तर से दक्षिण तक का गलियारा, ये सब देखना है। ये सब अगले क्लास में बताएंगे। अब आगे चलते हैं।
यहाँ देखते हैं, ठीक ना। ये भू आकृति खंड है भारत का। यहाँ देखिए पश्चिम हिमालय, पश्चिमी मैदान हो गया थार का, ये दिल्ली का। उत्तर उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य उच्च भूमि। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो, और इधर पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट, इधर पश्चिमी तटीय मैदान है, संकीर्ण पट्टी है। और इधर पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही उपजाऊ संपन्न प्रदेश है, बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे। और इन पहाड़ों में भी ढेर सारे मसाले और ढेर सारे कॉफ़ी की पहाड़ियाँ, सॉरी कॉफ़ी के बागान वगान सब कुछ है, जैसे बाबू बागान है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना, ये भी काफ़ी संपन्न उपजाऊ है, ठीक ना। हाँ चलिए इस वाले को भी देख लें। ये देखिए थार का मरुस्थल, ठीक है, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये प्राकृतिक वनस्पतियों का है, अलग से पढ़ाएंगे। हम अब चलेंगे सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं। ये है रणवीर, थीन, मंडी, भांकड़ा, नांगल, ठीक ना, टिहरी गंगा नदी पे, नानक सागर, शारदा बैराज, घाघरा बैराज, रामगंगा, ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ठीक ना। और इसके बाद कादाहा, सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, काकरापारा, उकाई, माही, हाथीमती, ठीक ना, अपर गोदावरी, जयकवाड़ी, मुंबई, कोयना, अपर गंगा, तुंगभद्रा, कर्नूल, ये जिला है। सुनेक्सा, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, ठीक ना। नदियों का भी देखते जाना है। तुंगभद्रा पेनेरू नदी है, ये ब्लू लाइन वाली नदी है, ठीक ना। एलबी नहर है, कृष्णा राज्य सागर डैम है कावेरी नदी पे, ये मेट्टूर बांध है, कावेरी नदी यहाँ है, ग्रैंड एनीकट यहाँ है, पेरियार, कलाडा, मलामपुझा, ठीक ना। ये देखिए वसुंधरा, मुचकुंड, ऋषि कुल्य, हीराकुंड, ये रिंगौली, कांगसावटी, कुनार, तिलैया, रिहंद, सोनबराज, फरक्का यहाँ पे है, कोसी बैराज यहाँ है, मैठो, दुर्गापुर, दामोदर, ठीक ना, तीस्ता, ये सब भी याद रखना है ना, ये अक्सर आते हैं खास नदी के नाम। चलिए अगला है हाँ इम्पोर्टेंट, ये है जनसंख्या घनत्व के मामले में, थोड़ा सा देख लेना है इसे भी, ठीक ना। बिहार का 1102 है, पश्चिम बंगाल माने प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1029, ये 2011 का डाटा है, जनसंख्या 2011। झारखंड में 414, उड़ीसा में 269, 189, सॉरी 189, 236, 828, ये दिल्ली में 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है, राजस्थान में 201 जन घनत्व है, चंडीगढ़ में 9,252 है, उत्तराखंड में 189 है, यहाँ 573, 550, हिमाचल प्रदेश में 123, जम्मू कश्मीर में 124, ठीक ना। यहाँ देखिए 859 है जनघनत्व यहाँ का, तमिलनाडु का 555, यहाँ पुदुचेरी छोटा सा इलाका है। अब पुदुचेरी के बारे में बता दें कि देखिए यहाँ पुडुचेरी है, ये भी पौंडीचेरी है, और ये कराईकल भी पुडुचेरी में आता है, माहे भी पुडुचेरी में आता है, एक यनम ये भी पुडुचेरी में आता है। पुडुचेरी 1, 2, 3, ठीक ना, राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ केरल में माहे है, ये पुदुचेरी यहाँ पे, और ये पांडिचेरी मेन वाला ये वाला है पांडिचेरी, यहाँ कराईकल है, कराईकल पुडुचेरी में ही है। हाँ अब ये जन्म यहाँ आंध्र प्रदेश में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ देखिए दमन, और दमन ये वाला दीव, ठीक ना। हाँ ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें है ना, यहाँ से संबंधित कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये असम का देख सकते हैं, ठीक ना। असम, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, ये कंफ्यूज करता है यहाँ, ठीक ना, आसाम का, इसलिए इसके बाउंड्री को बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए बांग्लादेश से टच कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी टच कर रहा है। मेघालय एक तरफ से तो पूरा देखिए बांग्लादेश से, और एक तरफ से पूरी तरह से आसाम से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक ना। और ये मिजोरम म्यांमार से और बांग्लादेश से सीमा बनाती है। तो ये सब चीज़ों को देखना है। ये अरुणाचल प्रदेश देखिए, इधर म्यांमार है, इधर चीन है, यहाँ भूटान, 3 देशों से सीमा बनाती है।
सिक्किम का देखिए 1 2 3 देशों से सीमा बना रही है, ठीक ना। यहाँ लद्दाख का भी 1 2 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। ये सब चीज़ें देखने और याद करने वाली होती है। चलिए आगे चलें। एक मोटा मोटी अनुमान बता दे रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।